अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में इस वक्त की कई बड़ी खबरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में मुस्लिम तंजीमों का एहतिजाज। दोस्तों, आपको बताएं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इसमें शरीक हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज पटना से मुल्क गिर तहरीक शुरू हो गई है। यानी अब जगह जगह पूरे मुल्क में बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे, एहतिजाज किए जाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। नाजरीन, आपको बताएं कि मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान और कारकुनों के अलावा हज़ारों लोग वहां पर जमा हुए। आरजेडी के कौमी सदर लालू यादव और तेजस्वी यादव इस एहतिजाज में शरीक हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ फैसला कुन जंग शुरू हो गई है। जंग का ऐलान कर दिया गया है। बिहार से हुकूमत मुखालिफ एहतिजाज का आगाज़ किया गया है। तमाम सियासी जमातों को भी हिमायत के लिए मदऊ किया गया है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बिल के खिलाफ रहनुमाओं और समाजी कारकुन इस बिल की मुखालिफत में जमा हुए। इस एहतिजाज में समाजवादी पार्टी के रामपुर से रुकने पार्लियामेंट मौलाना मुहिब्बुल्लाह नदवी भी मौजूद रहे, उन्होंने भी शिरकत की। इस बिल की मुखालिफत में जमा हुए हैं। दोस्तों, बिहार असम्बली में अपोजिशन लीडर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा, आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव आपकी हिमायत और आपको मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन हम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी हर जगह आवाज़ बुलंद करेगी। हमने पार्लियामेंट, विधानसभा और विधान परिषद में इस गैर आइनी, गैर जमहूरी बिल की मुखालिफत की है। आज हम तहरीक इल्तिवा लेकर आए हैं। हमने इस पर बहस करने का मुतालबा किया था, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐवान में बहस करवाई जाए। हम इस मामले पर आपके साथ खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि ये बिल किसी कीमत पर मंजूर ना हो। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर और मजलिस के मौजूदा एमएलए जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने भी इस एहतिजाज में शिरकत की, अपना बयान दर्ज कराया और पूरी ओवैसी साहब की पार्टी तमाम लोग इसमें शरीक रहे। स्क्रीन पर आप ये अख्तरुल ईमान साहब को अपना बयान देते हुए देख सकते हैं। नाजरीन, सबकी नज़रें बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार पर लगी हुई है। नीतीश कुमार की सेकुलर इमेज की वजह से अक़लियती तबके को उम्मीद है कि वो बिल की मुखालिफत में उनका साथ देंगे। अक़लियती बिरादरी की जानिब से सेकुलर सियासत से वाबस्ता तमाम लोगों को मदऊ किया गया है। मुल्क भर से बड़े बड़े उलमाए किराम ने इस बिल के खिलाफ एहतिजाज किया है। दोस्तों, इससे कबल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत में मुजाहरा किया गया था, जिसमें समाजी मिली तंजीमों के अलावा सियासी जमातों के कुछ लीडरान भी शरीक हुए थे। नीतीश, नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टियों का बाइकाट। जमीयत उलमा हिंद ने मरकज़ की एनडीए हुकूमत में शामिल जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी की इफ्तार पार्टियों का बाइकाट किया है। उनका मानना है कि ये सियासी जमातें खुद को सेकुलर बताती है, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर मुसलमानों से हो रही नाइंसाफ़ी पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आज का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह एहतिजाज बड़ा कामयाब रहा। काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की। अल्लाह ताला इसे कामयाबी अता फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, एक और ख़बर है, यूपी में मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज है। योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज है, यानी उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू महफूज है तो मुसलमान भी महफूज हैं। उन्होंने ये बयान एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में दिया। बुलडोज़र इंसाफ पर बात करते हुए योगी ने कहा, जो जैसी ज़बान समझता है उसे उसी ज़बान में समझाना चाहिए। उनका कहना था कि रियासत में कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाई गई है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के उस बयान पर कि डबल इंजन हुकूमत में अब तो दोनों इंजन एक दूसरे को नमस्ते तक नहीं करते। योगी ने कहा कि वो मौजूदा क़ियादत और अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं। ताहम उन्होंने सपा पर तंज करते हुए कहा कि जिनके लिए औरंगज़ेब आइडियल है, उनका रवैया भी
वैसा ही होता है। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब को एसपी का आइडियल करार देते हुए कहा कि ये लोग महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गौरव गोविंद सिंह के बारे में क्या जानेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एसपी के लोग औरंगजेब, बाबर और जिन्ना को अपना आइडियल मानते हैं। वक्फ के हवाले से योगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ अमलाक के नाम पर क्या कभी कोई फलाही काम किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ जिस ज़मीन को अपनी करार दे दे उसे बग़ैर किसी सवाल के तस्लीम कर लिया जाता है, जो हैरान कुन है। योगी ने वक्फ तरमीमी कानून पर जेपीसी की सिफारिशात को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि ये मुल्क और मुसलमानों दोनों के मफाद में होगा। मथुरा के हवाले से योगी ने कहा कि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और अदालत में ज़ेर समाअत मामला है, इसलिए अदालती हुक्म की तामील की जा रही है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामला अदालत में ना होता तो वहाँ बहुत कुछ हो चुका होता। संभल में मजहबी मकामात पर तबसरा करते हुए योगी ने कहा कि रियासत में 54 मजहबी मकामात की निशानदही हो चुकी है और मज़ीद मकामात की तलाश जारी है। जी हाँ दोस्तों, ये था योगी का बयान कि 54 मजहबी मकामात की उन्होंने निशानदही कर ली है और मज़ीद तलाश जारी है। दोस्तों, इनकी इस बात से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसा कि मजहबी मकामात की निशानदही इनको तलाशने के लिए ही इन्होंने हुकूमत बनाई है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, मुल्क की बहुत सी मसाजिद निशाने पर हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला मजहबी मकामात की, मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बयान पर, अपनी राय ज़रूर पेश करें। जी हाँ दोस्तों, एक और ख़बर है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस मुतनाज़ा राय पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि सिर्फ सीना पकड़ना और पायजामे का नाड़ा खींचना ये रेप की कोशिश के ज़ुमरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबसरा इंतहाई गैर हसास और गैर इंसानी सोच की अक्कासी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर अज खुद नोटिस लेते हुए मरकज़, उत्तर प्रदेश हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी किया। इससे कबल अदालत ने नाबालिग लड़की के निजी आज़ा को पकड़ने और उसके पायजामे का नाड़ा खींचने को रेप या उसकी कोशिश न मानने के फैसले पर अज खुद नोटिस लिया था। बुध के रोज़ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मामले की समाअत की। इससे कबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिमान पवन और आकाश के मामले में ये मुतनाज़ा फैसला सुनाया था। इब्तिदा में इन दोनों पर रेप और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून यानी पोक्सो के तहत संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इनका ये अमल रेप या उसकी कोशिश के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि ये सिर्फ एक कम संगीन जिनसी हमला शुमार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतनाज़ा तबसरे पर सख्त एतराज़ ज़ाहिर करते हुए इसे गैर इंसानी और गैर संजीदा करार दिया और इसी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। जी हाँ दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया था कि किसी लड़की का पायजामे का नाड़ा तोड़ना, नाड़ा खींचना या उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ना ये रेप की कोशिश नहीं है। दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। इस वीडियो को शेयर करते जाएँ और अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा कमेंट में। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फ़ेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।